वंस अगेन वेलकम टू आईडी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। उसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे और प्रैक्टिस भी किए थे। आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल का दूसरा पार्ट में डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये इस चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। यूज ऑफ ए, दैट मीन्स इट इज यूज्ड विद द वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब ए का प्रयोग जो है ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है प्रयोग। हम लोग अल्फाबेट्स में पढ़े हुए हैं क्या, कॉन्सोनेंट लेटर एंड वोवेल लेटर्स। बट यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ साउंड के बारे में। और आर्टिकल्स ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, ये साउंड पर निर्भर करता है, ना कि लेटर्स पर। तो साउंड को आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते हैं ए और एन तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ए और एन जो है ये साउंड पर निर्भर करता है। कॉन्सोनेंट साउंड, हिंदी में जिसको व्यंजन ध्वनि बोलते हैं, और वोवेल साउंड जिसको हम स्वर कहते हैं। और यहाँ पे वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब हम साउंड की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको जान लेंगे, तो साउंड्स को फोनीम भी बोला जाता है। साउंड्स को क्या बोला जाता है? फोनीम, PHONEME, फोनीम। और जब हम फोनीम की बात करते हैं तो इंग्लिश में टोटल जो है 44 साउंड होते हैं। और 44 साउंड्स में साउंड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें, ना कि लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं। साउंड आपको ध्यान में रखना है। तो साउंड जो बात करते हैं तब 20 वॉवेल साउंड होते हैं। कितने होते हैं? टोटल जो है 20 होते हैं। 20 क्या होता है? वॉवेल साउंड। जब हम साउंड की बात करते हैं तो टोटल जो साउंड इंग्लिश में वह कितने होते हैं, बताइए एक बार। यस, 44 साउंड। और 44 साउंड में 20 जो है ये वॉवेल साउंड्स होते हैं, और रेस्ट यानी 24 जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। लेकिन जो साउंड 20 + 24, टोटल जो मैं बात कर रहा हूं कि जो साउंड होते हैं, ये टोटल साउंड आपका जो है 26 लेटर से ही प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 26 लेटर्स, दैट इज A to Z। और इसमें जब A to Z की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि A to Z में जो है आप यहाँ पे साउंड कितने निकलते हैं? टोटल 44। इतना तो समझ में आ गया होगा। हाँ, अब जो है हम लोग आते हैं यहाँ पे। एक्चुअली हमें जानना है कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। और ए और एन की जब हम दोनों के बीच में अंतर जब हम करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला बात कि ए का प्रयोग जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। और सबसे पहले हम लोग ए का प्रयोग समझेंगे। यहाँ पे आप देखते होंगे ए पैरट, ए बैट, अ ट्री, अ कार, ये सब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब हम पैरट की बात करते हैं तो पैरट में जो पहला साउंड जो है ये क्या है? प। पहला साउंड क्या है हिंदी का? प।
और वहीं हम अगर बैट की बात करते हैं तो पहला साउंड बैट का जो है ब, और ट्री में पहला साउंड जो है ट, और कार की अगर बात करें तो यहाँ पे पहला साउंड जो है क है। तो साउंड पे निर्भर करता है। दीज ऑल आर कॉन्सोनेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ए एन यानी एन, तो इट इज यूज्ड विद द वर्ड्स बिगिन विद वॉवेल साउंड। तो ये सब का प्रयोग जो है वॉवेल साउंड के साथ किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। किसके साथ? एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के साथ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एन ऑक्स, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन एलिफेंट। यहाँ पे एन ऑक्स में पहला साउंड जो है ये क्या आ रहा है? ओ। और एलिफेंट का पहला साउंड जो है ए। हिंदी में ध्यान देंगे ताकि आप जो है समझ सकते हैं। तो अ और ए जो है ये हिंदी के आप ध्यान देंगे कि स्वर ध्वनि है, दैट मीन्स वॉवेल साउंड है, और इसके कारण से यहाँ पे ए एन एन का प्रयोग किया गया है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हाँ, वेरी गुड। तो आप लोग को सभी को समझ में ये आ गया। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ पे आप मैंने बताया कि किसी शब्द का, मैं फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ, किसी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, इसकी जांच आप उस शब्द का हिंदी उच्चारण लिखकर कर लें। यदि उच्चारण में किसी शब्द का पहला लेटर हिंदी का वॉवेल हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा, और यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे मैं एक वो यहाँ पे शब्द लिखता हूं एम ए, एम ए। यहाँ एम ए का पहला लेटर जो है यह क्या है? एम है, ठीक है। और एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसका उच्चारण जो है ये एम यानी हिंदी में जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। उच्चारण की बात कर रहा हूं, साउंड की बात कर रहा हूं। एम, तो पहला साउंड जो आ रहा है आपका ए आ रहा है, ये एक वॉवेल है, ओके। जबकि लेटर में क्या है? एम। एम जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब इसको लिख के हिंदी में और इसका जब उच्चारण करेंगे आप ये बोलेंगे तो देखेंगे ये एक वॉवेल है हिंदी का। और इसलिए यहाँ पे एन एम ए होगा, यानी एम के पहले भी यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। लेकिन अगर मैं लिखूं कि मेंबर, MEMBER, मेंबर, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर मेंबर में लिखूं तो मेंबर का पहला लेटर जो है यहाँ पर भी एम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम जो है एक कॉन्सोनेंट है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट जब है यहाँ पे तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि कॉन्सोनेंट कैसे पता चलेगा आपको कि कॉन्सोनेंट है या नहीं, क्योंकि अब जो है एम यहाँ पे नहीं है, इसका उच्चारण जो म है। मेंबर में कैसे लिखते हैं? मेंबर। तो यहाँ पे म है, और माँ होने के कारण जो है यहाँ पे ए मेंबर होगा, ना कि एन मेंबर होगा। क्या होगा सही? ए मेंबर, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इसका उच्चारण पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को एकदम समझ में आ गया है कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। एक शॉर्टकट में तुरंत बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एकदम इस चीज को नोट कर लें आप लोग अपने कॉपी में, ताकि आप जब भी इसको
दोहराएं तो आपको समझ में आए। हाँ, और नए नए डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, क्या नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि दूसरे को भी इसके जानकारी होते रहे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हिंदी में जब आप लिखेंगे तो क से ज्ञ तक के अगर उच्चारण आता है तो आप ए का प्रयोग करेंगे, और अगर अ से अह तक की उच्चारण में आता है आपका जो शब्द, तो वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि अ डॉक्टर, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ए डॉक्टर, यहाँ पे ए लगेगा कि नहीं, इसका हिंदी में लिखेंगे डॉक्टर। ठीक है, तो ड जो है का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑरेंज लिखते हैं तो एन ऑरेंज लिखेंगे, एन ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज जो है अ ऐसे लिखेंगे हिंदी में, है ना, और अ जो है इसके बीच में आएगा, और जब आएगा तो एन का प्रयोग होगा। तो ये सिंपल फंडा है इसका, आप लोग जान सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ जो है इस प्रकार के प्रॉब्लम जो है जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे जब एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको, तब जैसे ये इस पार्ट को ए मानता है, इसको बी मानता है, इसको सी, डी और नो एरर यानी ई पार्ट। अब आपको एग्जाम में पूछेगा कि इसमें से किस पार्ट में जो है गलत है, तो उसको आपको ढूंढना होगा। तो मैं पढ़ता हूं कि आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार। अब देखेंगे यहाँ पे, यस, यहाँ पे जो है इस पार्ट में यानी पार्ट डी में जो है मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव की बात करें तो एक्सपेंसिव इस तरह से आप लिखेंगे, एक्स एक्सपेंसिव पेंसिव। ठीक है, और जब एक्सपेंसिव लिखेंगे तो अ से अह के बीच में ई आ जाता है, वॉवेल साउंड हिंदी का। तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग ईदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और ए एडिटर। तो इस सेंटेंस में जो है आपका देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है इस पार्ट में आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि एडिटर एडिटर अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे हिंदी में ए आएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं अ दिया गया है जो कि गलत है। तो क्या होगा, यहाँ पे अ के जगह पे एन अगर आप कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए और एन के जो है प्रयोग किए जाते हैं। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट मीन्स सम इडियोमेटिक यूजेज ऑफ ए और एन। कुछ जो है मुहावरे के एक्सप्रेशन के साथ जो है ए और एन का प्रयोग किए जाते हैं, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आपको प्रॉब्लम इस पार्ट से दिए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। दैट मीन्स सम पार्टिकुलर एक्सप्रेशंस फॉर इंडिकेटिंग व्हाट नंबर एंड क्वांटिटी, मतलब संख्या यानी नंबर तथा मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ए लॉट ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। इसी प्रकार से अगर आगे आप मूव करते हैं तो या नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये सब में जो है जनरली ए का प्रयोग किए जाते हैं। और उसी प्रकार से कुछ एक्सप्रेशंस और होते हैं, सम अदर एक्सप्रेशंस आर देयर, ओके, इन इंग्लिश वेयर generally in the examinations questions will be asked. So with some other expressions like eat a humble pie, in a hurry, in a dilemma, in a rage, in a mood,
इन अ टेम्पर, एट अ लॉस, हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट। तो सब हैव में देखेंगे एक साथ में मैं कोशिश किया हूँ, इन के साथ एक साथ कोशिश किया हूँ ताकि आपको लर्न करने में जो है आसान हो। हैव अ स्लीप, ये सब कुछ मुहावरे का जो है एक्सप्रेशंस है। हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट, हैव अ क्वारल, हैव अ गुड और हैव अ बैड एजुकेशन, गो फॉर अ वॉक, मेक अ नॉइज, टेक अ रिस्क, टेक अ हिंट, टेक अ रेस्ट और जैसे गेट, गिव, अवार्ड, अ स्कॉलरशिप एटसेट्रा। ये जो कुछ जो एक्सप्रेशंस के साथ ए का प्रयोग किया जाता है या तो एन का प्रयोग किया जाता है और जनरली एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जिससे एक प्रैक्टिस करके हम लोग देख लेते हैं कि मोहन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कॉलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस में आपका कहाँ गलत है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको पार्ट ए मानूं, पार्ट बी मानूं, पार्ट सी मानूं और इस पार्ट को पार्ट डी और इसको पार्ट ई, तो आप देखेंगे यहाँ पे टू लॉट ऑफ ट्रबल, इस पार्ट में गलत है क्योंकि लॉट के पहले ए का प्रयोग होगा। यानी अगर मैं करूं टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यहां अगर जो है ए का प्रयोग किया जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा, अ लॉट ऑफ ट्रबल। ओके, लेकिन यहाँ पे लॉट को अगर आप प्लूरल बना देते हैं तभी यह पार्ट सही हो जाएगा। यानी ए लॉट ऑफ को लॉट्स ऑफ का भी कह सकते हैं, LOTS, लॉट्स ऑफ भी अगर कर दें तभी यह पार्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल के आर्टिकल से प्रॉब्लम्स जो है पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चंस की अगर बात करूं कि इवन दो आवर टीम टूक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई। तो इसमें जो है सेंटेंस कहता है कि इंप्रूव द अंडरलाइन विद द गिवन ऑप्शंस। तो अभी कुछ हमने एक्सप्रेशंस बताए थे, तो उसमें आपको बताया गया है कि द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर मैं इसको इम्प्रूव करूं तो क्या हो जाएगा, इसका सही इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ से आप कर सकते हैं अ हम्बल पाई से, यानी ईट अ हम्बल पाई अगर आप कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ये हम्बल पाई नहीं होगा क्योंकि अ हम्बल पाई की बात किया गया, हम्बल पाइज भी नहीं होगा और यहाँ पे गलती है तो नो इम्प्रूवमेंट का भी आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इम्प्रूव आपको करना पड़ेगा एनी हाउ, बिकॉज द विल बी रिप्लेस्ड विथ अ। सो लाइक दिस also you in the examinations the questions will be there। okay, so uh, we have seen today these things। in the next class, in the third part or the last part you can say, we will see use of the and omission of articles। इसके देखने के लिए जो है omission of article और द का प्रयोग कैसे करेंगे, ये सब के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट थर्ड में, और वह जो आर्टिकल का लास्ट होगा। थैंक यू।